जय हिंद साथियों, सीपी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं प्रिंस आज आपको सामान्य ज्ञान के बारे में बताऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक सेक्शन है जीके, जिसके बारे में आप परिचित हैं। सिलेबस पे डिस्कशन हो चुका है दोस्तों, और आपको पता है कि 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें कई सारे सेक्शन हैं, इनके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है दोस्तों। हम एक एक सेक्शन करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, जैसे मानव पर्यावरण है, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र वाली टॉपिक है, जैसे आपका जो है अर्थव्यवस्था है, साइंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग करंट अफेयर्स या समसामयिकी भी देखेंगे। तो आज स्टैटिक क्लास में दोस्तों हम शुरू करेंगे जो हमारा सेक्शन है मानव एवं पर्यावरण का। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? मानव एवं पर्यावरण, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है इस टॉपिक में। तो दोस्तों हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे पारिस्थितिकी शब्द है, इकोलॉजी जिसको कहते हैं। इकोलॉजी क्या है, इसकी मूल अवधारणाओं को समझेंगे। पर्यावरण क्या है, इसको समझेंगे। और मानव पर्यावरण का संबंधी है टॉपिक का नाम। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो अंतर संबंध है या इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये भी देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी के दायरे में रहते हुए हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। हम इसमें फूड चेन भी देखेंगे, हम देखेंगे पारितंत्र किस तरह काम करता है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म हैं, हम इनको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों मानव एवं पर्यावरण में हमको शुरू कहाँ से करना है? सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये सब्जेक्ट है इसमें जो है पारिस्थितिकी शब्द का मतलब क्या है। पारिस्थितिकी शब्द का क्या मतलब है? पारिस्थितिकी, जिसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ये इकोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी के बारे में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो इकोलॉजी क्या है दोस्तों, आपको क्या जानना है इसके बारे में? सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1866 में 1866 में अर्नेस्ट हेकल, एक नाम है अर्नेस्ट हेकल का, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप इसको जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने ओइकोलॉजी एक शब्द दिया, ओइकोलॉजी। इसको हम संधि विच्छेद में करके देखेंगे, यहां देखेंगे इसको ओइकोलॉजी। ठीक है, ओइकोलॉजी दो शब्दों से बना है दोस्तों, ओइकास और लोगोस। ओइकास और लोगोस, ये दो शब्द क्या है, इनका मतलब समझेंगे। ओइकोलॉजी का इस्तेमाल किया इकोलॉजी के सेंस में, जो बना है ओइकोस और लोगोस शब्द से। इससे आपको पता चलेगा कि दरअसल ये विषय है मानव और पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी विषय के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है? तो ओइकोस का मतलब क्या होगा, लोगोस का मतलब क्या होगा? दोस्तों ओइकोस का मतलब होता है होम या घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, या अध्ययन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ओइकोस और लोगोस मिला के या ओइकोलॉजी मिला के, जो कि ये तो ग्रीक वर्ड है। इकोलॉजी शब्द का मतलब क्या हुआ? घर का अध्ययन या आवास का अध्ययन, जहां जीव रहते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया। इकोलॉजी की परिभाषा क्या है दोस्तों?
इकोलॉजी की परिभाषा हम देखेंगे। इकोलॉजी क्या है ये देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, तो ये क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है? ये जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पर्यावरण और जीवों के बीच और जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब मानव और पर्यावरण जो हमारा टॉपिक है वही इसकी परिभाषा है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जीव में मानव भी आएगा, तो जीवों के अंतर संबंधों का किसके साथ? पर्यावरण के साथ। ठीक है, इसका हम अध्ययन करते हैं। वो विषय का नाम क्या है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ये क्लियर हुआ? हमने कुछ इसमें डेटा देखा कि अर्नेस्ट हैकेल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया ओइकोलॉजी के सेंस में। ओकोलॉजी का मतलब होता है ओइकोस और लोगोस, जिसका मतलब है घर का अध्ययन या आवास का अध्ययन। तो हमें समझ में आ गया कि दरअसल इकोलॉजी है क्या। ठीक है, तो ये जीव समुदाय का अध्ययन करता है दोस्तों, जीव समुदाय का अध्ययन करता है पूरी तरह से, उनके बीच के आपस के संबंधों का भी अध्ययन करता है, और क्या करता है? पर्यावरण के साथ जीवों के संबंधों का अध्ययन करता है। तो यह हमारी एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें जानना है पर्यावरण के बारे में। अब दोस्तों हम पारिस्थितिकी के बाद देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। पारिस्थितिकी दरअसल एक विषय है जिसमें हम मनुष्य का, जीवों का, उनके आपस के संबंधों का और उनका पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये विषय हो गया। अब विषय के बाद हम देखेंगे कि पर्यावरण जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो कि एक घटक है मनुष्य या जीवों के साथ संबंधों के मामले में, तो हम देखेंगे असल में पर्यावरण क्या है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। अब देखिए दोस्तों, पर्यावरण क्या है, ये किस शब्द से बना है, एक देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्विरॉन से बना है। इन्विरॉन किस लैंग्वेज का शब्द है? फ्रेंच भाषा का या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यह शब्द है फ्रेंच लैंग्वेज का इन्विरॉन। इन्विरॉन का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, मतलब घिरा हुआ। अर्थात इस जो है शब्द का मतलब है कि ये किसी भी जीव समुदाय को चारों तरफ से घेरे हुए है। मतलब यहां घेरने का सेंस है, सराउंडिंग का मतलब है घेरना। तो दोस्तों पर्यावरण की परिभाषा हम देखेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा है क्या। सबसे पहले हम डिफिनीशन समझेंगे। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है पर्यावरण की। इसको हम कहेंगे परिधन आवरण। परिधन आवरण, या अगर संस्कृत में इसको कहें तो परितः धन आवृत। परितः मतलब चारों ओर से, आवृत मतलब घिरा हुआ। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। परि या परितः का मतलब होता है चारों ओर से या बाहरी तरफ से। आवरण या आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ या घेरे हुए है। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया।
पर्यावरण का मतलब होता है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है या जीवों को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब परिभाषा पे बात करते हैं, डिफिनीशन पे बात करते हैं। डिफिनीशन पे आते हैं। परिभाषा, परिभाषा क्या है इसकी? देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ, जैसे अर्थ से स्पष्ट हुआ कि हमारे चारों तरफ जो हमें घेरे हुए हैं वो पर्यावरण है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्यावरण संरक्षण कानून जब 1986 में लागू हुआ तो उसके अनुसार जो नवीनतम परिभाषा है, स्टैंडर्ड एक डिफिनीशन है, उसको हम देखेंगे। उसमें मानव और पर्यावरण या जीवों और पर्यावरण के बीच का जो अंतर संबंध है इसको भी ऐड कर दिया गया। मतलब परिभाषा में केवल ये पर्याप्त नहीं है कि जो आपको चारों तरफ से घेरे है वही पर्यावरण है, उसके साथ मतलब पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है ये भी परिभाषा में शामिल है। तो पूरी परिभाषा क्या है इसकी? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अनुसार, इसी के अनुसार क्या है? किसी जीव के चारों तरफ घिरी, किसी जीव के चारों तरफ घिरी भौतिक, जैविक, रासायनिक, ध्यान दीजिएगा 3 शब्द है। किसी जीव के चारों तरफ घिरी क्या? भौतिक, रासायनिक और जैविक। किसी जीव के चारों तरफ घिरी भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियां, या इसको कारक भी कह सकते हैं, एवं जीवों के साथ उनका अंतर संबंध ही पर्यावरण है। बात समझिएगा, 2 बातें हैं इसमें। किसी भी जीव के चारों तरफ घिरी हुई परिस्थितियां, जिसमें भौतिक परिस्थितियां भी आएंगी, रासायनिक परिस्थितियां भी आएंगी और बायोटिक या जैविक परिस्थितियां भी आएंगी। तो ये सारी परिस्थितियां प्लस जीवों का उनके साथ अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? वही मिलके इन्वायरमेंट या पर्यावरण का निर्माण करता है। वही मिलके क्या करता है? इन्वायरमेंट या पर्यावरण का निर्माण करता है। क्लियर हुआ? तो पर्यावरण की डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर हुई। तो दोस्तों इस तरह हमने पर्यावरण के डिफिनीशन को देख लिया। हमने क्या देखा? हमने देखा एज अ सब्जेक्ट इकोलॉजी क्या है या पारिस्थितिकी क्या है, और ये देखा कि उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। फिर इसका एक सेक्शन है पर्यावरण, ठीक है, मानव और पर्यावरण में हमको यही पढ़ना है। तो पर्यावरण का हमने देखा शब्द जो है अलग अलग करके देखा कि परितः आवृत कहिए, संस्कृत में परितः आवृत कह सकते हैं, या परिधन आवरण कह सकते हैं हिंदी में। ये शब्द निकला है इन्विरॉन, फ्रेंच भाषा के शब्द से। इन्विरॉन का मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब घेरे हुए है, जो हमें या जीवों को घेरे हुए है। तो इससे सेंस अपने आप स्पष्ट हो गया। तो हम एक परिभाषा बना सकते हैं कि जीवों के चारों तरफ जो भौतिक, रासायनिक और जैविक वातावरण है, कारक है, परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां प्लस जीवों का उनके साथ अंतर संबंध, अंतः क्रियाएं, ये सब क्या है? मिला के पर्यावरण का निर्माण करती है। और ये परिभाषा किस आधार पर है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।